हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 13 जनवरी 2023 का जो आपका प्रथम शिफ्ट का पेपर है, इस वीडियो में आपके इन्वायरमेंटल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में पूछा है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ये पंजाब का सर्वप्रिय लोकप्रिय भोजन है। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों से आपको सही आंसर बताना है। 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी गुजरात में स्थित है। भुज कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। साथियों, गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खम्भों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? इन घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है किस राज्य की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये साथियों असम की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 पर कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 बजे पहुंची। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या है? साथियों, औसत चाल के मैंने आपको पहले बता दिया था, यानी P1 यानी प्रथम चाल, ट्रेन की चाल, और प्लस P2 यानी दूसरी चाल बटे 2 इंटू P1 इंटू P2। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? औसत चाल के लिए। साथियों, इस सूत्र को आप इस वीडियो में इस क्वेश्चन में लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा 64 का? साथियों, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, यानी 20 मीटर बट्टे सेकंड आएगा इसमें। यह आपका किलोमीटर है, 5/18 का इसमें इंटू कर दिया जाएगा और मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की NCERT की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 110 मीटर के। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर आपको बताना है। 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 1.705 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? नीचे आपको प्रदेश दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है किस प्रदेश का ये आपका जिला है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनका सही आंसर क्या होगा? 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी तेलंगाना राज्य का ये जिला है।
अगला क्वेश्चन नंबर 67, इसमें पूछा है नीचे दिए गए किस एक शहर के केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 67 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ये कहाँ? अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन नंबर 68, इसमें पूछा है भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा में किस दिशा में है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, इसमें पूछा है पीतल यानी ब्रॉन्ज के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 70 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी केरल राज्य में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृतियों के टेंटों का उपयोग रखने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 71 का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 1000 वर्ष से भी पुराना ये डिजाइन है। अगला क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है हमारे देश में राज्यों की संख्या है। हमारे देश में राज्यों की संख्या है। साथियों, पहले हमारे देश में राज्यों की संख्या 29 थी, परंतु अब ये आपकी 28 हो गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है नीचे दिए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समूह तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को देखकर आपको सही आंसर बताना है। 73 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है चोराओ कहाँ का लोक नृत्य है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 74 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, ये नृत्य आपका मिजोरम का है। अगला क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल में है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। जहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है वहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंड सपाट मैदान हैं। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी लेह और लद्दाख का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। 76 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी एकीकृत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं। ये कहता है
सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना। बी कहता है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना। सी कहता है किताबी शिक्षा से प्रस्थान। और डी कहता है स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। 77 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 77 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। इसमें बी और सी और डी इसमें अनुसरण करते हैं। आपके बी, सी और आपके ये डी, ये तीनों आपके अनुसरण करते हैं, ये आपका अनुसरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पूछा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ये कहता है विशेष रूप से प्राथमिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। बी कहता है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। सी कहता है बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना। और डी कहता है बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 78 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ए, बी, सी इसमें तीनों सही होंगे और डी आपका ये गलत होगा। ए, बी और सी इसमें तीनों सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 79 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी यह बाल केंद्रित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। 80 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 81 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कहानियां और आख्यान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। 82 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी परिवार और दोस्त। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 83 में पूछा है ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ये कहता है साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए। बी कहता है जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए। सी कहता है करके सीखने के लिए। और डी कहता है याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन आपको पढ़ के सही आंसर बताना है। 83 का सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए, बी, सी इसमें अनुसरण करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा है बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि। ये कहता है गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। बी कहता है गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है। सी कहता है शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं। और डी कहता है बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को
शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 84 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी बी, सी और डी अनुसरण करते हैं इसमें। आपके बी, सी और डी इसमें अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 85 पूछा है, पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 85 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है? ए, समाचार पत्र, बी, सर्वेक्षण, सी, ट्विटर और डी, समुदाय के सदस्य। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 86 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, इसमें ए, बी और डी ऑप्शन सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ए कहता है समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, बी कहता है यदि सर्वेक्षण किया जाता है, और सी कहता है क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, और डी कहता है यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 87 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए, बी, सी इनमें तीनों सही होंगे, यानी ए, बी और सी इसमें तीनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है, ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण है। नीचे पहला ऑप्शन दे रखा है, वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, बी कहता है वे बच्चों को बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, सी कहता है बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, और डी कहता है वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 88 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए, बी, सी अनुसरण करते हैं। इसमें आपका ए, बी और सी सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। इसमें पूछा है, आकलन में स्व आकलन है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सीखने के रूप में आकलन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी शिक्षण अधिनियम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। साथियों आज ये आपके पर्यावरण अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सभी कंप्लीट कर लिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।